धनबाद स्टेशन परिसर में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। विकास कार्यों के तहत अब स्टेशन परिसर में सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की योजना बनाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। प्रशासन की ओर से तैयार मास्टर प्लान के मुताबिक बाहर की ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह बदला जाएगा ताकि लगातार लगने वाले जाम से आम जनता को राहत मिल सके। वहीं बस, ऑटो और अन्य वाहनों के कारण हो रही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन्हें वैकल्पिक रूट डाइवर्ट किया जाएगा। साथ ही स्टेशन के बाहर बंद पड़े पेट्रोल पंप क्षेत्र को साफ कर वहां पार्किंग की सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी। नॉर्थ साइड वाला बात कर रहे हैं। नॉर्थ साइड वाला वो बेसिकली एक ट्रैफिक का इशू है। वहाँ पर ऑटो टोटो की पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है और कुछ ट्रेनों को लेके ही होता है। तो अगर आपने बीच में एक मास्टर प्लान हमने बनाया था जो डीसी के साथ शेयर भी करा था, और उस मास्टर प्लान में इसको एड्रेस करा है। अब मास्टर प्लान डिपेंडेंट है जो 3rd और 4th लाइन मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट के साथ में, उसका अलाइनमेंट में थोड़ा चेंजेस हुए हैं। वो अलाइनमेंट चेंज करके मास्टर प्लान के लिए जो है प्रपोजल्स ऑलरेडी भेज दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब वो माइनर चेंज होकर के वो मास्टर प्लान फ्रीज हो जाएगा, बट उसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखनी है कि जो प्लेटफॉर्म जो रेलवे स्टेशन के बाहर जो प्रॉब्लम हो रही है वो बेसिकली बसेस, ऑटो टोटो जो आते हैं, और या फिर लोग जो पैसेंजर्स को रिसीव करने आ रहे हैं वो गाड़ी दोनों साइड में पार्क कर देते हैं और वो फिर आपके पास मुश्किल से एक लेन बचती है चलने के लिए। तो वहाँ पर हम ऑलमोस्ट 6 लेन का हिसाब करके रखा है। और जो थ्रू ट्रैफिक है जो स्टेशन नहीं आता, अभी क्या है, श्रमिक चौक से DRM चौक तक जो है जो स्टेशन नहीं जाने वाला ट्रैफिक भी उसी रोड पे आ रहा है। तो उस ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर दिया है, उसके लिए एक थ्रू रोड दे दी है जो कि श्रमिक चौक से सीधा निकल करके DRM चौक की तरफ आ रही है स्टेशन को बाईपास करते हुए। तो अब स्टेशन के सामने बस वही ट्रैफिक रहेगा जो कि स्टेशन आने वाले लोगों के लिए है। तो इससे काफ़ी ईज आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो ट्रैफिक सेग्रीगेशन हो गया और रोड भी चौड़ी होगी। अरे पता है वो इशू है। तो अब वो प्रॉब्लम ट्रैफिक की है। वो टोटो ऑटो, एक तो टोटो ऑटो जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में बड़े हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है उनका। आई थिंक वो फिगर आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मिल जाएगा कि लास्ट 3 साल में ग्रोथ कितनी हुई है। अब वो जो व्हीकल्स आई हैं रोड पे तो वो फिर सवारी कर पाएंगे। लेकिन रेलवे को भी रेवेन्यू मिल रहा है, ऑटो टोटो का जो शेड बना है वो लोग भी बाहर लगा के जाम कर देते हैं। रेलवे को जो रेवेन्यू मिल रहा है जो पार्किंग में घुसेगा उसी का मिल रहा है, जो बाहर रोड पे मिलेगा उसका रेवेन्यू तो नहीं आता हमारे पास में। पहले तो ये करिए कि उसका डिज़ाइन चेंज करने की ज़रूरत है, वो कर दिया डिज़ाइन में, एक बहुत 3-4 महीने के एफर्ट से वो डिज़ाइन चेंज करा है। यहाँ आपको बता दें कि इसके साथ ही दक्षिणी छोर की तरफ बने अंडरपास में हो रहे जल जमाव की समस्या पर भी अब प्रशासन सक्रिय हो गया है। जल निकासी की नई व्यवस्था तैयार की जा रही है ताकि बरसात या सामान्य दिनों में भी लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर इन बदलावों के बाद स्टेशन क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था पहले से ज्यादा सुगम और व्यवस्थित होने की उम्मीद जताई गई है। देखिए, LHS एक डिज़ाइन ऐसा है जहाँ पर ये उसका एक नेचुरल टेंडेंसी है वाटर एक्यूमुलेट करना, क्योंकि वो बाकी आसपास की ज़मीन से नीचे होता है। तो अभी उसमें जो RDSO ने कुछ इम्प्रूवमेंट्स बताए हैं, एक सम्प का डिज़ाइन बना है जो अभी नए लेटेस्ट LHS में है। अगर आप देखें जाके जो लेटेस्ट बना है, जो लास्ट कमीशन हुआ, आई थिंक 28 तारीख को हुआ है, इधर पारसनाथ नेविया घाट के बीच में LHS जो बना है LC12CE के पास में। तो उसमें एक सम्प का डिज़ाइन दिया है जो ऑलमोस्ट जो लोअर लेवल है LHS का उससे करीब 1 से 1.5 मीटर और नीचे, और वहाँ से पानी पंप करके बाहर निकालना है, और एक कंटिन्यूस एक्टिविटी पे है। और इसको हम पूरा ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के वो पानी जैसे ही एक लेवल पे पहुँचे वो अपने आप पंप आउट करके हो जाए। तो आपका जो रोड है वो मोटरेबल रहेगी। ड्राई करना मुश्किल रहेगा क्योंकि पानी अगर बाहर से आ रहा है पानी तो हम निकाल सकते हैं, बट उसको ड्राई रखना मुश्किल होगा। बट ठीक है, इट्स रोड तो उतना मैनेज करना पड़ेगा। LHS में ये एक इनहेरेंट डिज़ाइन जो है फीचर बोलेंगे इसको, क्योंकि वो बाकी ज़मीन से नीचे है, और उसका यही है कि एक एक्टिव पंपिंग का सिस्टम जो है बना के रखा है। जो डिज़ाइन अभी आया है, आई थिंक जितने LHS हैं उससे इसी तरह से मॉडिफाई होंगे, और ये प्लान में भी हो गए हैं। हमारे जो क्रिटिकल LHS हैं जहाँ पर ज़्यादा रोड व्हीकल्स हैं, नॉर्मली LHS जो है अगर ऐसे पॉइंट पे है कि ड्रेन अवेलेबल है तो पानी रुकता नहीं है। तो LHS हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर आप देखेंगे 12-13 LHS में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पानी रुकने की।
सर मिसल रफ्तार के विषय में बताइए सर।